प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनंत जीवन, उद्धार और मुक्ति प्राप्त हो। बाइबल में रोमियो की पत्री उसके 7वें अध्याय 19 से, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहां पे जो ये अपनी गवाही दे रहा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन में, वो कहता है कि जो चीज मैं करना चाहता हूं, जो अच्छी चीज, जो भली चीज, जो पवित्र चीज, मैं उसको कर नहीं पाता। जो बुरी चीज मैं नहीं करना चाहता, जो बुराई, जो गंदी आदत, जो पाप, वो ही मैं कर जाता हूं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे अंदर एक पाप का स्वभाव है, एक पाप की व्यवस्था है जो मुझे मजबूर करती है इस प्रकार के जीवन बिताने को। तो इस बंधन से मैं कैसे आजाद हो सकता हूं? जरूरी है कि कोई बाहर की सामर्थ मेरे अंदर प्रवेश करके इस पाप की सामर्थ को, इस पाप के बंधन को तोड़ दे। एक गीत है, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हुआ, मैं आजाद हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आ जाता है तो वो इस पाप के बंधन को तोड़ता है, और तब एक व्यक्ति आजाद होकर अपनी इच्छा से पवित्र जीवन बिताता है। वही व्यक्ति जिसका नाम प्रेरित पौलुस था, वो कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो कहता है, इस शरीर, मृत्यु के शरीर से, इस पाप के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा, मैं कितना अभागा हूं। और तब वो खुद अनुभव से फिर कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण अब इस बात से आजाद हो सकता हूं, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, ये एक प्रभु यीशु मसीह का बहुत पुराना जाना हुआ संत था, प्रभु यीशु का शिष्य था, और ये ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो इस नाम से जाना जाता है। हिप्पो एक जगह थी अल्जीरिया में, है ना। और ये ऑगस्टीन करीब 340 या 350 ईस्वी के समय उसका इतिहास है। और ऑगस्टीन एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जिसमें उसकी माँ का नाम मोनिका था, और वो बहुत अच्छी विश्वासिनी थी प्रभु यीशु की, अपने बेटे के लिए बहुत प्रार्थना करती थी। और ऑगस्टीन का जो पिता था पेट्रिशियस, वो विश्वास नहीं करता था, वो ऐसे ही दुनियादार आदमी था। लेकिन बताते मरते समय, अपने मरने के बिस्तर पर उसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास किया, है ना। आशा करते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया। लेकिन ऑगस्टीन अपनी जवानी में, जैसे बहुत सारे जवान जीवन बिताते, वैसे ही बिताया। जवानी की अभिलाषाओं में, बुरी आदतों में, उस समय की पार्टिंग और ये सारी चीजों में। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, 18 या 19 साल की उम्र पे ही उसका एक स्त्री के साथ संबंध हो गया, और उसकी मां नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उससे हो, क्योंकि उसकी मां उस स्त्री को नीची जाति से समझती थी, या फाइनेंशियली नीचे क्लास से समझती थी। लेकिन ऑगस्टीन उससे बहुत प्यार करता था। उसी समय करीब करीब ऑगस्टीन के दिल में प्रभु यीशु के प्रति भी एक प्रेम जागा।
उसकी माँ की प्रार्थना के उत्तर में, और वो प्रभु यीशु की सेवा करना चाहता था। लेकिन ये स्त्री के साथ इसका संबंध था, और वो जानता था मन ही मन में कि ये संबंध गलत है, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस स्त्री के द्वारा इसका एक बेटा भी हुआ, और 13 वर्ष तक ऑगस्टीन का संबंध उस स्त्री के साथ रहा। तो ऑगस्टीन बड़े धर्म संकट में था, मैं क्या करूं। प्रभु यीशु कहता है कि ये ऐसा संबंध पाप है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पाता, मैं क्या करूं। तो ऑगस्टीन खुद लिखता है अपनी किताब में द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन कि वो एक अंजीर के पेड़ के नीचे जाके एक दिन बहुत टूट कर प्रार्थना करता है, बहुत रो के प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे बचा इससे, तू मेरा छुटकारा कर इस पाप से, मैं नहीं छोड़ सकता। और तब ऐसा बताते हैं, वो कहता है कि मैंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी, मानो को किसी आसपास के घर से आ रही थी, कि उसे उठा ले और पढ़, उसे उठा ले और पढ़। 4 ऐसे वाक्य छोटे सुने, पिक इट अप, रीड इट, पिक इट अप, रीड इट। उठा ले और पढ़, उठा ले और पढ़। और तब उसने बाइबल खोली, और तब उसके पास बाइबल नहीं थी, लेकिन वो गया एक स्थान पर जहां पर बाइबल थी, उसने बाइबल खोली, और उसके सामने रोमियो 13 अध्याय 13 और 14 वचन आए। रोमियो 13 अध्याय 13 और 14, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन ले और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और तब ऑगस्टीन समझ गया कि प्रभु उससे क्या कह रहा है कि इस पाप को त्याग दे, मेरे पीछे हो ले, है ना, प्रभु यीशु को पहन ले। और उसने ऐसा ही किया। फिर बताते हैं, जब उसने उससे अलगाव कर दिया उस स्त्री से, कि एक बार मार्केट में उस स्त्री ने उसको पीछे से बुलाया, ऑगस्टीन। उसने नहीं देखा, उसने आवाज पहचानी, उसने फिर बुलाया। तब ऑगस्टीन ने कहा कि वो ऑगस्टीन अब जिंदा नहीं रहा, वो ऑगस्टीन मर गया, और अब ये एक नया ऑगस्टीन है ना? और आज भी लोग इस व्यक्ति को पढ़ते हैं, जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं ये इस व्यक्ति को जानते हैं, और इसका जीवन जो पहले अंधकार और पाप में था, वो एक उज्जवल जीवन, आज वो एक उदाहरण का जीवन बहुत लोगों के लिए बन गया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा प्रभु यीशु के चरणों पर रख दी। शरीर की अभिलाषाओं के पीछे नहीं चला, परंतु जो प्रभु ने कहा उस बात को मान लिया। आप भी प्रार्थना करें। मुझे नहीं मालूम कौन सा पाप आपको बांध के रखता है, लेकिन आप प्रभु यीशु से टूट कर प्रार्थना करें, उसको अपने हृदय में बुलाए। वो आपको अनंत जीवन देगा, पापों से आज़ादी देगा और पापों की क्षमा देगा। कलवरी के क्रूस पर उसने आपके लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।